हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। देखो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के दो टॉपिक पढ़ लिए थे। पहला था वीट कंट्रोल, दूसरा था पेस्ट इंसेक्ट कंट्रोल। ठीक है। दो रह गए थे जो कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है प्लांट डिसीज कंट्रोल, जो प्लांट में जो डिसीज लग जाती है उनको कैसे कंट्रोल करें। और सेकंड है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो हमारा जो अनाज है उसको हम कैसे स्टोर करें। ठीक है। जिससे कि हमारा वो जो अनाज है वो रिड्यूस ना हो, सड़े ना, गले ना। ठीक है। बात करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एंड इट्स पैथोजेंस। क्या? जो पैथोजेंस हैं वो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, प्लांट में। अब बात ये आती है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। देखो, पैथोजेंस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। तो लिख लो, देखो, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज कॉज करते हैं? तो देखो, जैसे बैक्टीरिया होगा, ये क्या करता है? डिसीज कॉज करता है, इसलिए बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। वायरस हो गया, और क्या हो गया? फंजाई हो गया। ये क्या करते हैं? ये प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये हार्मफुल है, क्या ये बहुत हार्मफुल है हमारी क्रॉप के लिए? किसके लिए? क्रॉप के लिए। क्यों हार्मफुल है? बिकॉज दे कॉज डिसीज। ये क्या करती है? डिसीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। और वो डिसीज जो है ट्रांसफर हो जाती है डिसीज वाले प्लांट से नॉर्मल प्लांट में। तो मतलब ये जो डिसीज होती है ना, ये ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन प्लांट टू दी अनदर प्लांट। मतलब मान लो एक प्लांट है, उसको कोई बीमारी लग गई। अब वो बीमारी ना जो है एक हेल्दी प्लांट, नॉर्मल प्लांट में भी वो लग सकती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। अब बात हम करते हैं कि कौन कौन सी डिसीज हैं जो ज्यादातर हमें प्लांट में, हमारी क्रॉप में देखने को मिलती है। देखो, रस्ट ऑफ व्हीट। क्या है? गेहूं में जो डिसीज मिलती है उसको हम कहते हैं रस्ट ऑफ बीट्स। ठीक है। गेहूं के जो पत्ते हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं, रेड 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 कलर के। ठीक है। दूसरा है ब्लास्ट ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस। क्या है? ब्लास्ट ऑफ राइस। इसमें क्या होता है? जो पत्ते होते हैं ना बीच में व्हाइट व्हाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं राइस ऑफ ब्लास्ट। ठीक है। तीसरा है एर्गोइट ऑफ बाजरा। क्या होता है? एर्गोरेट बाजरा, जो बाजरा होते हैं ना उसके सीड पर ना ऐसे ऐसे फ्लावर होने लगते हैं, तो ऐसी डिसीज को हम कहते हैं कि एर्गोट ऑफ बाजरा। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है? लॉस स्मथ ऑफ बीट। मतलब जो हमारे गेहूं है ना उसमें जो हमारे जो दाने होते हैं गेहूं के वो सड़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिसीज को एक ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी डिसीज को हम कहते हैं लॉस स्मथ ऑफ बीट। ठीक है। ये कुछ क्रॉप डिसीज हैं जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इन डिसीज को हम कैसे कंट्रोल करें। क्या? अब इन डिसीज को हम जो है कैसे कंट्रोल करें। ठीक है। ओके। अब बात करेंगे हम टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट फ्रॉम द पैथोजन। जो ये पैथोजन लग जाते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो हमारी क्रॉप को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, डिसीज करते हैं, इनको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो देखो, इनके लिए हम क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? कुछ केमिकल यूज करते हैं। और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं उन केमिकल को। ठीक है। जिस पेस्टिसाइड को हम क्या करते हैं? डिजोल्व करेंगे वाटर में। क्या करेंगे? पानी में डिजोल्व करेंगे। और फिर उस पानी को हम क्या करेंगे? अपने खेतों में, अपने फील्ड में स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे टू दी फील्ड। अपनी फसल में क्या करेंगे? हम उसको स्प्रे करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे पेस्टिसाइड हैं और किस किस जो है पैथोजन के लिए वो जो है रोकते हैं, किन किन पैथोजन को वो रोकते हैं या किसके अगेंस्ट है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया साइड्स। क्या है? बैक्टीरिया साइड्स। ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? किसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं? ये करते हैं बैक्टीरिया। अगर हमारे प्लांट में कोई भी बैक्टीरिया की डिसीज हो गई तो हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया साइड्स की स्प्रे करेंगे अपनी फसल पे। ठीक है। दूसरा फंजीसाइड। क्या करेंगे? फंजीसाइड। फंजीसाइड किसके अगेंस्ट काम करेगा? ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा? ये करेगा फंजाई के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है। आसान में आ गई। अच्छा, तीसरा है लार्विसाइड। क्या होते हैं? लार्विसाइड। लार्विसाइड किसके अगेंस्ट काम करेंगे? ये करेंगे लार्विस के साइड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? लार्विस के अगेंस्ट। देखो, लार्विस क्या होते हैं? मान लो कोई भी इंसेक्ट है, जब वो किसी भी अपने इंसेक्ट को जन्म देगा तो पहले वो अंडा बनेगा, एग बनेगा। एग के बाद जब वो एग हैचिंग होती है, एग टूटता है ना, तो उसमें से जो न्यूबॉर्न बेबी निकलेगा ना तुरंत अंडे के बाद, तो उसको हम कहते हैं लार्वी। क्या कहते हैं? लार्वी। तो जो हमारी फसल में जो लार्वी लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फसल में बीमारियां हो जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लार्विसाइड का। किसका यूज करते हैं?
लार्विसाइड का। ठीक है, ये हमारा हो गया कंट्रोल ऑफ पेस्ट, कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज एंड इट्स पैथोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन। किसकी बात करेंगे? स्टोरेज ऑफ ग्रेन की। जो हमारा जो अनाज है, देखो हमने वैरायटी अच्छी बना ली, उसको हमने अपनी मिट्टी में लगा दिया, खेत में लगा दिया, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिशन पानी वो हमने अच्छे से दिया, हमारी क्रॉप होगी मस्त तरीके से। बीमारी लगी उससे भी हमने छुटकारा पा दिया, अनवांटेड प्लांट उग गए, बीट्स उग गए, उससे भी हमने छुटकारा पा दिया, तो हमारी क्रॉप होगी एकदम अच्छी अच्छी वाली बड़ी। ठीक है, अब हमने क्या करा, अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करके अपने घर लिया है। क्या लिया है? अब घर लिया है। अब घर लाने के बाद जो काम करने हैं, क्या करने हैं हमें? हमें क्या करना है? अपने जो अनाज है उसको हमें स्टोर करना है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम जो अपने अनाज को स्टोर कर रहे हैं ना, वो वहाँ खराब हो जाएगा, वहाँ पे चूहे लग गए, वहाँ पे सड़ गए, गल गए, तो क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हमें ध्यान देना है कि जो हमारा अनाज है, जब हम हार्वेस्ट करके उसको घर लाते हैं उस अनाज को, तो उसको कैसे स्टोरेज करें। तो देखो लिखा हुआ है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना। अब प्रॉपर तरीके से स्टोरेज क्यों करना? तो देखो, टू गेट द रेगुलर सप्लाई, हम जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से इसलिए स्टोर करेंगे ताकि हम उसका रेगुलर क्या कर सके? सप्लाई कर सके। ठीक है, किसको? फूड प्रोडक्ट को क्या कर सकें? फूड प्रोडक्ट को रेगुलर सप्लाई कर सकें, सालों साल क्या कर सकें? थ्रू आउट ऑफ द ईयर। देखो मानो कि आज मैं 10 कुंटल गेहूं लाया, तो क्या मैं 10 कुंटल गेहूं आज ही खा जाऊंगा? नहीं, मैं उस 10 कुंटल गेहूं को क्या करूंगा? स्टोर करूंगा, और उस 10 कुंटल गेहूं में से मैं टाइम टाइम पे थोड़ा सा गेहूं निकालूंगा, पिसवाऊंगा, फिर रोटी बना के फिर खाऊंगा। ऐसे ही करते हो? ऐसे तो नहीं करते 10 कुंटल आज गेहूं लाए और आपने आज ही खा लिया, नहीं ना। तो हमें क्या करना होता है कि 10 कुंटल जो गेहूं है हमारे, जितना भी गेहूं है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना, ताकि हम उसको सालों साल यूटिलाइज कर सकें, सालों साल क्या कर सकें? उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो यही है। ठीक है, अच्छा एक और, हमारे भारत के अंदर पूरे टोटल अनाज का 10% अनाज खराब हो जाता है। किसकी वजह से? ताकि हम उसको जो है, इसकी वजह से कि हम उसको सही तरीके से स्टोरेज नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? सही तरह से स्टोरेज नहीं कर पाते। देखो लिखा हुआ है इन इंडिया लॉस ऑफ ग्रेन इज ओवर 100% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। जो भी टोटल हमारी जो भी प्रोडक्ट है, हमारा ग्रेन है, अनाज है, उसका 10% जो अनाज है ना वो खराब हो जाता है। किसके वजह से? ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। क्यों? क्योंकि हम उसको सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाते, इसीलिए हमारा जो है अनाज खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये गोदाम है, गोदाम है, इसमें बोरी रखी हुई है, बोरी में क्या है? अनाज है। अगर आपने इस अनाज को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये सारा अनाज खराब हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम सही तरह से स्टोरेज ना करें अपने अनाज को, तो कैसे हमारा अनाज मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं लॉस ऑफ ग्रेन, मतलब क्या क्या कारण है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे जो ग्रेन है वो लॉस हो जाता है अगर हम सही तरह से इसको स्टोर ना करें। ठीक है, देखो दो फैक्टर है। कौन से दो फैक्टर? एक है बायोटिक फैक्टर और एक है एबायोटिक फैक्टर। पहला कौन सा? बायोटिक फैक्टर, दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब जो बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है? लिविंग। किसका? लिविंग, मतलब कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को क्या कर देते हैं, जो हमारे अनाज उसको क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। जैसे कि देखो इंसेक्ट, अगर मानो कि हमने अपने अनाज को किसी गोदाम में स्टोर कर दिया, अगर उस गोदाम में इंसेक्ट है तो वो इंसेक्ट हमारी अनाज को खा के बेकार कर देगा। रोडेंट, अगर चूहे हैं तो वो भी खराब कर देंगे। बर्ड्स, अगर चिड़ियां हैं उसमें तो खराब कर देंगी। माइट्स, अगर कीड़े मकोड़े हैं, दीमक हैं, तो हमारी फसल खराब कर देंगी। फंजाई, तो खराब कर देंगे हमारी क्रॉप को, फंजाई यूज। अगर बैक्टीरिया है उस गोदाम में तो हमारी फसल को क्या कर देंगे, मतलब हमारे क्रॉप जो हमारा अनाज है कि उसको क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं ए बायोटिक फैक्टर। क्या करते हैं? ए बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मानो किसी हम गोदाम में अपना अनाज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस गोदाम में मॉइस्चर मतलब नमी इनएप्रोप्रिएट हुई, मतलब जितनी उस गोदाम में स्टोर करने के लिए अनाज को जितनी मॉइस्चर, जितनी नमी चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो उससे क्या होगा? देखो अगर हमारे गोदाम में नमी बढ़ गई, नमी बढ़ने से क्या होगा? अगर हमारी गोदाम में नमी इंक्रीज हो गई ना, तो वहां पर ऑटोमेटिकली फंजाई ग्रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फंजाई ग्रो हो जाएगी। अब फंजाई ग्रो हो गई तो वो क्या करेगी? हमारे ग्रेन को ना सड़ा देगी, गला देगी। क्या कर देगी? फूड ग्रेन देयर डिके। गोदाम में अगर नमी बढ़ गई, मॉइस्चर बढ़ गया,
तो मॉइस्चर बढ़ने की वजह से फंजाई ग्रो हो जाएगी, फंजाई ग्रो होगी तो हमारे अनाज को क्या कर देगी, वो खा के सड़ा के गला देगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्रेन है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर इम्प्रोप्रिएट टेम्परेचर हुआ, मतलब अगर टेम्परेचर हुआ रूम टेम्परेचर, कितना हुआ, अगर मान लो 30 से 40 डिग्री रूम टेम्परेचर हुआ उस गोदाम का, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिक्स और इंसेक्ट क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिक्स और इंसेक्ट ग्रो हो गए तो ये क्या करेंगे, ये भी हमारी जो अनाज है, जो ग्रेन है, उसको ही खाएंगे और उसको सड़ा देंगे, गला देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और क्या होगा, अगर टेम्परेचर कितना हुआ, अगर टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ उस गोदाम का, या फिर जहां हम अपने अनाज को स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पर ना जो ये माइक्रो ऑर्गेनिक्स होते हैं ना, और जो इंसेक्ट होते हैं, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम, इनका ग्रोथ रेट बहुत मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, अपने गोदाम का टेम्परेचर लो करते हैं, माइनस में लाते हैं। और आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज़ होती है, सब्जी हो गई, फल हो गए, उसको हम फ्रीज में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रीज का टेम्परेचर होता है माइनस में। क्या होता है, माइनस में। और जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मान लो 30 से 40 डिग्री चाहिए। फिर क्या करेंगे, अगर 30 से 40 डिग्री इनको टेम्परेचर मिल गया तो ये ग्रो करेंगे। ये अपनी जो पॉपुलेशन है वो जो है लाखों में कर लेंगे, और लाखों में करने से क्या होगा, ये हमारे खाने को खाएंगे, उसको बाद सड़ा देंगे, गला देंगे। ठीक है, इस वजह से जो है ये फ्रीज का टेम्परेचर होता है बहुत लो। लो से क्या होता है, अगर टेम्परेचर लो होगा फ्रीज का, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिक्स होते हैं ना, ये ग्रो नहीं कर पाते, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल होगी तो ये हमारी जो भी सब्जी है या फल है उनको खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो हमारी जो सब्जी फल है वो सड़ेंगे, गलेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं हम कि अगर हमने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो कौन कौन सी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेंगी। देखो, दीज फैक्टर कॉज, इन फैक्टर की वजह से अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या नुकसान होगा। देखो, पहला, डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, जो हमारी अनाज की क्वालिटी है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, हमारे जो अनाज का वेट है ना, वो भी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाज का हमारा जो वजन है ना, वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, पुअर जर्मिनेशन, मतलब जो हमारा अनाज है ना, वो सही से उगेगा भी नहीं, जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा सही से। ठीक है, चौथा, डिसकलरेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा अनाज का जो ओरिजिनल कलर है ना, उससे वो बेकार कलर हो जाएगा, मतलब फेड हो जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा कलर, मतलब डिसकलरेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट, पुअर मार्केटेबल, मतलब अगर हमारा अनाज सड़ गया और आप उसको अगर मार्केट में बेचने जाओगे ना, तो वो अच्छे रेटों में नहीं बिकेगा। आरतिया कहेगा तुमसे, सड़ा गला ला रहे हो तुम, इसके हम इतने रुपए नहीं देंगे, हम इसके इतने रुपए देंगे। अब बताओ, बेचनी है तो बताओ, वरना मत बेचो। तो इन फैक्टर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे बायोटिक और ये बायोटिक फैक्टर हैं, इनसे हम कैसे अपने अनाज को बचाएं, बात करते हैं। ठीक है, देखो, पहला हम बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि प्रिवेंटिव, मतलब कैसे बचाएं किसको, अपने अनाज को, और कैसे कंट्रोल करें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को, जिसकी वजह से हमारा अनाज क्या ना हो, खराब ना हो। तो देखो, पहला हम बात करेंगे ड्राई, मतलब अपने अनाज को भाई सुखाओ। देखो, होता क्या है, हम, आपने देखा होगा, मैं तो देखा अगर अपने गांव में हमारे घर में होता था, हम गेहूं लाए खेत में से निकाल के, हार्वेस्ट करके हम गेहूं लाए, तो उस गेहूं को पहले हम छत पे सुखाते थे। क्या करते थे, छत पे सुखाते थे। क्यों सुखाते थे, क्योंकि जब हम उस अनाज को, उस गेहूं को खेत में से लाते थे, तो उस गेहूं के अंदर ना लगभग लगभग जो है 15 से लेके 35% पानी प्रेजेंट होता था, मॉइस्चर प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, पानी को सुखाते थे। पानी को क्यों सुखा रहे हैं, क्योंकि अगर पानी को नहीं सुखाया तो नमी की प्रेजेंस में फंजाई ग्रो हो जाएगी, फंजाई ग्रो होगी तो वो खाएगी, सड़ाएगी, हमारे अनाज को खराब कर देगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले अपने अनाज को जो है सुखाते हैं धूप में। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका मॉइस्चर है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के बाद क्या करते हैं कि उस अनाज को फिर हम कहाँ रख देते हैं, अपने एक रूम टेम्परेचर में, मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर है नॉर्मली 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, उस पर हम रख देते हैं। जैसे ही वो हमारा अनाज ठंडा हो जाता है, तब जाके हम उसको स्टोर करते हैं, किसी में भी कंटेनर में स्टोर कर लिया, या बोरों में भर लिया हमने, या गोदाम में डाल दिया। ठीक है, तो पहला क्या है, हमें क्या करना है, सुखाना है, ड्राइंग करना है। क्या करना है, सुखाना है। देखो, जैसे कि ये है, ये अनाज को देखो सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद क्या कर रहे हैं, ये इसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ देखो, ग्रेन कंटेंट, जब हम हार्वेस्ट करके अपने ग्रेन को लाते हैं ना, तो उसमें 15 से लेके 35% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग।
जब हम अपने ग्रेन को हार्वेस्ट करके लाते हैं ना, तो उसके अंदर उस टाइम जो है 15 से लेकर 30% पानी भरा रहता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, ड्राइंग ऑफ द ग्रेन रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेनिंग बिलो द 15 मतलब परसेंट। सुखाने से क्या होगा, जो हमारे अनाज में जो मॉइस्चर है ना, जो हमारा 15 से लेकर 30-35% है, वो जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कितना हो जाता है, लगभग लगभग 15% से कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अपने जो अनाज है ना, हम उसको हम सुखाते किस पर है, देखो, उसको हम सुखाते हैं प्लास्टिक बैग पे। किस पे सुखाते हैं, प्लास्टिक बैग पे। या फिर अगर आपको सुखाना है तो आप जो है सीमेंटेड फ्लोर, अगर आपका जो फर्श है सीमेंटेड फ्लोर है, उस पे आप सुखा दो धूप में, ठीक है। कहाँ सुखा दो, धूप में सुखा दो, ठीक है। उसके बाद सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने अनाज को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ताकि वो हमारा जो अनाज है वो ठंडा हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाके क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। अब स्टोर किस में भी कर लो, बोरों में भर लो, या गोदाम में डाल दो, या फिर अपने कंटेनर में डाल दो, ठीक है। बात समझ में आ गया। पहला तरीका क्या है कि उसको सुखाओ, ड्राइंग करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी आपका कंटेनर है जिसके अंदर आप अपने अनाज को स्टोर करोगे, मान लो बोरे हो गए, गोदाम हो गए, या कंटेनर हो गया, उस पे क्या करो आप, स्प्रे करो। क्या करो, स्प्रे करो, ताकि जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएं। क्या हो जाए, मर जाए। तो दूसरा तरीका क्या है, क्लीनिंग, मतलब जो हमारा ये कंटेनर है इसकी सफाई करो, ताकि और मेंटेन करो हाइजीन, मतलब साफ सफाई करके इसमें हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है। होता क्या है देखो, दी गुनी बैग का मतलब होता है बोरी, और कंटेनर और गोदाम या स्टोर, इनको क्या करो आप, शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड इन अ प्रॉपर वे। मतलब जो भी आपके ये बोरे हो गए, या कंटेनर हो गया, गोदाम हो गया, स्टोर हो गया, इनको आप पहले तो प्रॉपर तरीके से साफ करो, और इनको डिसइंफेक्टेड करो, ठीक है। किससे, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना लगे, स्प्रे कर दो, ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद क्या, अब जो आपके बोरे होते हैं, जैसे कि मानो कि आपने अनाज बोरे में ही भरा है, तो बोरों को क्या करो, हर बार जब जब तुम उस बोरों में अनाज भरो ना, तो उन पुराने बोरों को ना हर बार तुम क्या करो, उनको आप वॉश करो, किसमें, पानी में आप धो, उसके बाद उसको क्या करो, धूप में सुखाओ, ठीक है। उस फिर जाके तुम उस बोरों में अपने गेहूं भरो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे कि देखो ये रहा कंटेनर है, इसको ये क्या कर रहे हैं, डिस इन्फेक्टेड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, साफ कर रहे हैं, ओके। अब है तीसरा, फ्यूमिगेशन। क्या है फ्यूमिगेशन, मतलब मान लो कि आपने जो है अपना गोदाम है या बोरे हैं, उन पे क्या करो आप, फ्यूमिगेशन करो, मतलब टॉक्सिक फॉर्म स्प्रे करो, जिससे कि वो, अगर उनके अंदर इंसेक्ट प्रेजेंट है तो वो मर जाए। क्या करो, फ्यूमिगेशन करो। इसको हम कहते हैं फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है, ये एक टॉक्सिक फ्यूम होता है। क्या होता है, मतलब एक जहरीला धुआं होता है, जो कि किल करता है इंसेक्ट को। किसको किल करता है, इंसेक्ट को किल करता है। जैसे कि देखो, मानो यहाँ पे रखे होंगे क्या, बोरे रखे होंगे भरे हुए। अब ये इंसान क्या कर रहा है कि ये धुआं छोड़ रहा है, कैसा, जहरीला, जिससे क्या होगा, जो हमारे बोरे के आसपास जो भी इंसेक्ट होंगे वो मर जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये फ्यूमिगेशन ना 3 फॉर्म में मिलते हैं। कितने, 3 फॉर्म में। हालांकि देखो, जो फ्यूमिगेशन है ना, ये भी पेस्टिसाइड का टाइप है। क्या है पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि वो केमिकल जो पेस्ट को मारे। अब इंसेक्ट है, ये भी पेस्ट है, ठीक है। अब जो ये पेस्टिसाइड है ना, ये 3 तरह से मिल सकते हैं। कौन कौन से, एक तो सॉलिड फ्यूमिगेंट, मतलब सॉलिड फ्यूमिगेंट मिल सकता है, जैसे कि ये वाला देखो पिक्चर में, ये वाला जो फ्यूमिगेंट है ना, ये गैस वाला फ्यूमिगेंट है। कैसा है, गैस वाला फ्यूमिगेंट है। तो पहला कौन सा है, सॉलिड फ्यूमिगेंट, जैसे कि हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी लगाती हैं, जब हम गेहूं को कंटेनर में भरते हैं, तो मम्मी हर लेवल पर जो है सॉलिड फ्यूमिगेशन लगाती हैं, जिससे कि क्या है कि जो कीड़े हैं या इंसेक्ट हैं वो ग्रो ना हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लिक्विड फ्यूमिगेशन। क्या होता है, लिक्विड फ्यूमिगेशन। और चौथा टाइप होता है गैसियस फ्यूमिगेशन। क्या होता है, गैसियस फ्यूमिगेशन। गैसियस फ्यूमिगेशन को आप इस पिक्चर में देख ही रहे हो, ये जहरीला जो है धुआं को मार रहे हैं किस पे, बोरियों पे, ताकि जो है पेस्ट मर सके, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड फ्यूमिगेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, एल्युमिनियम फॉस्फेट। कौन सा, एल्युमिनियम फॉस्फेट। और लिक्विड फ्यूमिगेशन का एग्जाम्पल क्या है, इथाइलिन डाइक्लोरिन। क्या है, इथाइलिन डाइक्लोरिन, ठीक है। और गैसेस फ्यूमिगेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड। कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और पीछे पढ़ लेते हैं। जो ये फ्यूमिगेशन है ना, आपने लगा दिया अपने कंटेनर में, कोई दिक्कत नहीं देंगे, ये तब जाके टॉक्सिक बनेंगे जब तुम्हारे कंटेनर में या बोरी में या गोदाम में अगर मॉइस्चर आने लगा ना,
जैसे कि मान लो नमी आने लग गई तुम्हारे कंटेनर में या गोदाम में बोरी के अंदर, तो ये फ्यूमिगेशन ना रिएक्ट हो जाएंगे किससे, जो एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है ना उससे रिएक्ट हो जाएंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टॉक्सिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टॉक्सिक फॉर्म में। क्यों, देखो अगर तुम्हारे गोदाम या बोरी या कंटेनर में मॉइस्चर बढ़ा तो क्या होगा, फंजाई के ग्रो होने के चांसेस है, ठीक है। फंजाई ग्रो होगी तो हमारी जो अनाज है उसको खराब कर देंगे। इसी के साथ में क्या होगा, जो फ्यूमिगेशन है ना ये भी रिएक्ट कर जाएगा किसके संग, जो आपकी एयर के अंदर मॉइस्चर है उसके संग रिएक्ट कर जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिक फॉर्म में। टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, जो भी हमारे अगर उसमें ग्रीन में कोई भी कीड़ा लग गया, कोई भी इंसेक्ट हो गया, उसको ही मार देंगे। बात में आ गई, ठीक है। लास्ट हम पढ़ते हैं कौन सा, केमिकल मेथड। किसका, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, ये भी क्या है, पेस्टिसाइड है। क्या है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। अब पेस्टिसाइड को हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। किसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ओवर दी गुनी बैग, मतलब जो हमारी बोरी होती है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। या फिर उन गोदाम के अंदर जिनके अंदर हमारा अनाज भरा हुआ है, मतलब गोदाम कंटेनिंग ग्रेन, जिस गोदाम के अंदर हमारा अनाज भरा हुआ है उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से जो है पेस्टिसाइड है, जैसे कि बीएससी हो गया, मैलाथियोन हो गया, और पायरेथ्रम हो गया, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये बोरी है, इन बोरी पे क्या कर रहे हैं हम, पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं, ताकि जो ये हमारा अनाज है ये क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया अब खत्म, कौन सा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे हो गया चारों खत्म, ठीक है। अब ये जो है लास्ट लेक्चर था किसका, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में किसका, प्लांट का, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।